राम राम दोस्तों, हैप्पी दीपावली और सभी को राम राम सा। और आशा करती हूँ आप सभी की दीपावली अच्छी आई होगी। मेरी तो बहुत अच्छी आई है। और ये देखो, हम घर पहुँच के बनाते हैं मेहंदी। ये देखो, हमने दीपावली की स्पेशल मेहंदी बनाई है। ट्रांसलेशन क्या है, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी। फिर आज का वीडियो ख़त्म करके सुबह का लेते क्लिप। हमने चाय पीने से पहले खाया बनाना। बनाना खाते मम्मी से बातें कर रहे थे। मम्मी बना रही थी खाना, बाजरे की रोटी। आज है दीपावली की सुबह सुबह। तो दीपावली के दिन शुभ दिन माना जाता है। तो मैं और मेरे भाई निकल जाते हैं पीली मिट्टी लेने के लिए। तो घर से उठाया था ये दंतेली और निकल दिए मैं और मेरे जरपाल छोटू भैया। फिर मैं और रामू गए थे मिट्टी लेने के लिए। इधर देखो, ये बबूल के पेड़ के पीछे से अभी ये पेड़ पौधे बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले इधर नरेगा चलती थी तो इतने नहीं थे घास फूस, अभी बंद हो गई तो यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे खोदने शुरू करते हैं मिट्टी। यहीं पे वो मिट्टी मिलती है जिससे आंगन की वो लैप होता है, लिपा पोती करते हैं, जिस पे रंगोली वगैरह बनती है। तो मैंने एक मशीन की स्पीड से खोदनी शुरू की थी मिट्टी। फिर मैं थक गई थी तो मैंने रामू को बोला तू खोद। हम थैली लेके गए थे, क्योंकि इसमें आपको पत्ता, मिट्टी और पत्थर का भार तो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा वजन होगा, इसीलिए छोटी सी बैग लेके गए थे। फिर रामू ने मेरी हेल्प की ये खोद के। फिर बहुत ज़्यादा भर गया था तो मेरे को लग रहा था वजन, तो रामू ने मेरी की हेल्प मार्च निकालने से। फिर हम बाइक पे बैठ के आ गए वापस अपने घर। ये देखो, हम पहुंच गए हैं घर। घर पहुंच के गाड़ी को साइड में स्टार्ट करके और ये थैली लेके के घर पे आए हैं। घर पे आके हाथ धो के हमने खाया खाना, नमकीन की सब्जी, बाजरे की रोटी। फिर दादी माँ कर रहे थे उधर लीपा पोती। ये जो गोबर के आंगन, ये जो गोबर सा जो लेप होता है ना, बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा होता है। पहले के ज़माने में औरतें पूरा आंगन की लिपा पोती करती थी, क्योंकि आंगन नीपा जाता था। अभी तो ये लुप्त ही हो गया है। तो मुझे तो बहुत शौक है इस चीज़ का, बहुत पसंद है। तो हमने घर के सामने जो रात को गाय बैठती थी, वो तो गाय का उठाया गोबर। ये देखो, झटाझट से गोबर उठा के लेके गए। फिर जो हम मिट्टी लेके आए उसको हम पानी में भिगो देते हैं। भिगो के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तब तक ये मतलब ये जो है ना पत्थर जैसे, वो पूरे गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, जैसे पानी में मिल जाएंगे। तो ये हमने पूरा गोल कर दिया है पानी डाल के, और एक घेर बना लिया। और तब तक गए उधर बाड़े की साइड, तो पापा निकाल रहे थे भेड़ों को। ये देखो, पापा जी दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और ये भाई खड़ा है इधर। फिर हम आ जाते हैं घर में वापस। मम्मी ने आवाज़ दी थी। फिर रामू चाय पी रहा था तो मैंने भी चाय पी ली इसके साथ। फिर हम लग जाते काम पे, या साफ़ सफाई कर लेते। घर के बाहर का आंगन है, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे आंगन की निपाई। फिर हम जो गोबर लेके आए थे वो गल गया था मिट्टी, तो उसमें डाल देते हैं गोबर। अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखो, हाथों से ये कोई पत्थर निकल गया था। ये देखो, अच्छा सा, इससे आंगन पक्का रहेगा। जितनी ज़्यादा हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ना, इतना आंगन पक्का रहेगा। ये शुभ माना जाता है नया दिन में। बाकी ये पहले हर डे का होता था, क्योंकि यही आंगन होता था, टाइल्स वगैरह नहीं होती थी उस ज़माने में, तो यही माना जाता था। अब तो बस बाहर त्योहार मिलता है, अब तो कोई करता ही नहीं है घर के आगे टाइल वगैरह लगा रखी है। लेकिन मेरे को बहुत शौक है इस चीज़ का, इसीलिए मैंने जिद करके किया। फिर बाहर का जो आंगन सही करके फिर मैंने चूल्हे को भी नीप दिया था, क्योंकि वही बात है, शुभ होता है, नया दिन है। तो मैंने यहाँ के धो के पूरा कालापन उतार के यहाँ का, फिर इसकी देखो ऐसे अच्छे से पूरे चूल्हे पे लग। वैसे ये सीमेंट का चूल्हा बना हुआ है, लेकिन ऐसे कर देते हैं, मुझे शौक है इसलिए। फिर हम जाते हैं बाहर, गाड़ी की स्टार्ट, और हम पहुँच गए गौटन। मैं और मेरा भाई जाते हैं गौटन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी का। और गौटन में अभी चल रहा है मेला, तो देखते हैं हम ही मेले का कितना भीड़ है, कितनी दुकान है। ये देखो, हम पहुंच गए मेले के अंदर। तो इधर तो भाई सांस लेने की भी जगह नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ है मेले में। फिर हमने पूरा 2 किलोमीटर का मेला घूमा, लेकिन लिया कुछ नहीं। एक रामोतार के नाम का एक लिया था कीचेन, और फिर निकल जाते हैं ये झूला देखने के लिए। समय का अभाव रहते हुए हमने झूला नहीं झूला है, क्योंकि घर पे मम्मा डांटेगी, इसलिए हम निकल जाते तुरंत। फिर हमने खाए गोलगप्पे, और ये जो था अर्धसैनिक वाला कैंटीन, वहाँ से थोड़ा सामान लिया और निकल के आ गए हम शक्कर का कट्टा लेके। फिर मम्मी की ड्रेस लेके आए थे, तो मम्मी सब लेके बैठ रही है, बोले आज ये पहनूंगी, कल वो पहनूंगी। फिर बनाई चाय, मैंने ओरियो बिस्किट के साथ पी चाय, और रामू भी पी रहा चाय। ये देखो, मम्मी भी कटोरा भर के पी रही है चाय। फिर हमने चाय पी के लगाई घर पे लाइट्स, क्योंकि आज शाम दीपावली है, इसीलिए रोशनी लगानी तो बनती है।
राम हमारे घर आए, प्रभु घर आए। फिर हमने भगवान का जो मंदिर था वो किया साफ़। ये देखो एकदम लाइट्स लगा के घर का मंदिर साफ़ कर दिया। फिर हमने जो आंगन बनाया था उसके ऊपर रंगोली भी बनानी थी। सारे कलर हमारे पास उपलब्ध थे नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी में पूरा दिन मेले में गुजर गया, घर का काम था, इसलिए हमने छोटी सी हैप्पी दिवाली लिख के ये बनाई है रंगोली। रंगोली बना के हमने लाइट्स ऑन कर दी घर की। ये देखो ऐसा डेकोरेशन हुआ है हमारा घर का। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। फिर हम चलते हैं लक्ष्मी जी का पूजा के लिए घर बनाने के लिए। ये जो हमारे माता जी का मंदिर है उसके जस्ट नीचे लक्ष्मी पूजन का मंदिर बनाते हैं, तो ये हमने करके कंप्लीट। फिर हम आए बाड़े में। इधर भी दीपक जलाया जाता है क्योंकि भेड़ बकरियों के लिए, इनके घर में भी दीपक जलाया। और ये घर के बाहर का व्यू दिखाते हैं, हम वापस आते हैं तो पापा बैठे हैं घर के अंदर और मम्मी भी बैठी है। फिर पूजा पाठ की मैंने लक्ष्मी माता की। फिर मम्मी और हम बैठ के थोड़ी मस्ती की। फिर हम आ गए बाहर। फिर मैंने एक वो दीपक वाला पोज लेके फ़ोटो और वीडियो बनाए। और फिर मुझे लग गई थी भूख, तो ये दीपक जहाँ से उठाया था वहीं वापस रख देते। फिर हमने खाया सूजी का हलवा। पापा जी ने पहले खाना खा लिया, वो बाहर चले गए थे। बड़े भाई साहब ड्यूटी पे हैं, तो मैं और मम्मी और छोटू खाना खा रहे हैं। ये देखो एक दूसरे को निवाला दे रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। फिर हमने खाना खा के आ गए भाई बाहर पटाखा फोड़ने के लिए। दीपावली का सबसे बेस्ट मोमेंट यही होता है, लास्ट वाला। फिर हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े थे, बहुत ही ज़्यादा। जो भी मुझे नाम नहीं याद है, जो जो लेके आए थे पिछले वीडियो में दिखाया था वो सारे फोड़ दिए थे। ये देखो ये तो मेरा फेवरेट है, ये वाला पूरा रोशनी कर देता है। 2 मिनट तक तो आंखें बंद हो जाती, कुछ नहीं दिखता। ये वीडियो पास्ट करके रखा है। ये देखो इस प्राणी को आप जानते हो क्या? ये भी लड़कियों की तरह फुलझड़ी उड़ा रहा है। प्यारा भाई है मेरा। फिर देखो हमने वो 12 बार बोलने वाला हाथ में छोड़ने का ट्राई किया था बिना किसी डर के। उसके बाद वो छोटा भाई उधर पटाखे फोड़ रहा है। चारों तरफ आज तो धमाल ही धमाल फायरिंग हो रही है भाई गांव में जिधर देखो। क्योंकि मैं अपनी वॉइस दे रही हूँ इसलिए पटाखों की आवाज़ आपको नहीं दे सकती। फिर मैं थक गई तो मैंने एक दीपक लेके और इधर ही बैठ गई कोने में, एक एक करके इस लड़ को फोड़ रही थी। और उसके बाद ये देखो भाई उधर बैठ रहे, थक गए, 11 बज गए, तो फिर मैंने भी टाटा कर दिया। अभी जाते घर में कपड़ा चेंज करके आ जाते क्योंकि थक गए पटाखे फोड़ फोड़ के। लो भाई हमने कर दिया चेंज और आज सो जाते। सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सबके घर पे वो जाना है राम राम करने के लिए। लो भाई सुबह हो गई मॉर्निंग, क्योंकि रात को लेट सोए इसलिए सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, आँखें सूज गई है। फिर हमने उठ के पी चाय। रामू भी मेरे पास बैठ के चाय पी रहा है क्योंकि ये भी मेरे साथ लेट ही उठा था। फिर मम्मा आ रही है बाहर से और मैं कैंटीन से जो सामान लेके आई वो मम्मी को हिसाब का बिल बता रही हूँ। और फिर मैं गई बाड़े के अंदर, मम्मी ने बोला पानी लेके आना, तो मैंने हैंड पंप से पानी निकाला। और उसके बाद ये देखो ये कौन से भगवान की पूजा मानी जाती है कमेंट करके बताना मुझे। फिर मैं लेके आई पानी। फिर ये आ गया बिल्लू छोटा सा। फिर मैंने कहा आज भाई दीपावली है तो पूजा में शामिल नहीं हुआ, ये भी हमारे घर का सदस्य है। फिर ये पापा जी कुछ ढूंढ रहे थे इस गत्ते के अंदर और रामू उधर बाहर खड़ा था, तो मैंने इसका तिलक निकाल दिया देखो। फिर ये चिल्ला रहा मेरे। फिर मैं आई नहा के घर में आ गई। उसके बाद मैंने बदल लिए कपड़े। ये देखो फिर अब हमारा रामा सामा यहीं से शुरू होता। फिर देखो ये अंकल जी वगैरह हैं, पापा के साथ बातें कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। और वो उधर भाई खड़ा है, मम्मी खड़ी है। फिर हम सबसे रामा सामा करके हम आ गए मैं अंदर के घर, ताऊ जी के घर पे आए। इधर हमने बहुत मस्ती की, बातें की, खाना भी इधर ही खाया था। ये देखो इधर का क्लिप, हम तीनों भाई बहन खा रहे हैं खाना। ये देखो हमारे इधर का सबसे मस्त जो मोमेंट होता है खाना खाते टाइम एक दूसरे को निवाला देने का। ये देखो पूरा बचपन सब कुछ याद दिला देता है, बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। देखो फिर हम एक दूसरे ने खाया खाना खा के हम लेते हैं फ़ोटोज़, क्योंकि ये तो भाई इसके बिना तो खाना पचेगा ही नहीं हमारा। फिर खाना खा के अपने घर चले जाते हैं और कपड़ा चेंज करके बाय बाय करके हम निकल जाते हैं नानीहाल। कपड़ा चेंज करें, मम्मी को पूछा मैंने कहाँ जा रहे हो, मम्मी बोले मेरे गांव जाऊँ। फिर हम निकल जाते हैं बाइक लेके, मैं और मम्मी नानीहाल। फिर इधर आके सबसे गले मिल के बैठते हैं
वो क्लिप बताती हूँ मैं आपको। इधर बैठ जाते हैं ये सारे के सारे। फिर मम्मी के बुआसा और भैया आए हुए थे, तो मौके पे ये भी मिल गए। नए दिन सबसे मिलान हो गया। मामा जी बैठे हैं, फिर मैं, फिर छोटे मामी सा, फिर मेरी मम्मी, फिर नानी सा, फिर मम्मी के बुआ सा, मेरे नाना जी और मामो सा, सब बैठे हैं। हमने ये बोल रहे हैं देखो आजकल वीडियो का ज़माना आ गया, जिधर देखो फ़ोन खड़ा ही मिलेगा आपको। फिर हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत बातें की, खुश हुए, हंसे, खिले खुले अच्छे से। फिर हम आ गए घर में। ये मेरी छोटी बहन है, मामा की लड़की बंदरिया। ये मेरे छोटे मामी सा हैं जो खाना बना रहे हैं, बाजरे की रोटी पका रहे हैं। और ये मेरी मम्मी है जो खाना खा रही है। फिर हमने बैठ के खाया खाना, बातें करते करते, क्योंकि बातें करते करते नहीं खाते तब तक हमारा खाना पचता ही नहीं है भाई। लोग बोलते हैं बोलना नहीं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तब तक पचेगा ही नहीं। फिर बहन के हाथ वीडियो लगा तो फ़ोन लगा तो वही था। फिर आ गए मौसी वाले भाई साहब और मौसी, और वो दादी नानी सा है, मतलब दादी नानी सा मतलब नानी के सासू जी लगते हैं, काकी सासू जी वो। फिर ये आ गए मामी साहब, बोले भाई वीडियो में मैं भी आऊँगी। बहुत ही अच्छी फैमिली है मेरे नाना जी की, मज़ा आ जाता है उधर जाके, बहुत सुकून मिलता है। मेरी लाइफ के पहले गुरु मेरे नाना जी है, इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। ये देखो नानी बैठे हैं इधर, मामी मेरे सर पे हाथ घुमा रही है। देखो इनको लग रहा फ़ोटो खींच रहे हैं। फिर हमने फ़ोटो वाला पोज करते हुए, फिर ये भी आ गई छुटकी, बैठ गई यहाँ आके। और फिर हमने एक वीडियो क्लिप लिया था छोटा सा। और गांव जाते ही सरप्राइज़ कॉल आता है कि भाई लेने आ रहे हैं, तो मैं पहुंच जाती हूँ ससुराल। तो बीच का क्लिप नहीं बता सकते कि इतनी जल्दबाजी थी कि कुछ वीडियो नहीं ले सकते। फिर हम ससुराल आके हमने उधर का काम किया। फिर मेरे सासू जी बैठ के मेरे पास खाना खा रहे हैं, और जेठ जी भाई साहब ऊपर लाइट लगा रहे हैं, वो देखो जूम करके आपको दिख रहे होंगे। फिर ये फाइनल लुक है घर का। पापा मम्मी बैठे हैं। फिर हमने पूजा पाठ कर ली उधर की, क्योंकि उधर कैमरा अलाउड नहीं था, क्योंकि हमारे साहब यहाँ नहीं है तो फ़ोटो खींचने वाला था नहीं कोई, और मैंने शर्म के मारे फ़ोटो लिया नहीं। फिर बाय बाय करते हैं। ये फाइनल लुक था दीपावली का। फिर हमने किए कपड़े चेंज और अपने रूम में आ गए, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। क्योंकि हमारी दीपावली थी पहले दिन और उनकी दूसरे दिन। अब इस बार ये मज़ा नहीं आया कि 2 दीपावली हो गई। फिर वही सुबह दूसरे दिन ड्रामा सामा का, सुबह 5:30 बजे उठ के हम बना के लाते हैं चाय। चाय पी के नहा धो के रेडी होके हम ये देखो फ़ोटो लिए हैं, ऐसे कपड़े पहने हमने। उसके बाद फिर चेंज किए। उसके बाद हम गए काकी ससुर जी के घर, वहाँ वीडियो नहीं लिया हमने, कुछ क्लिप लिए थे, फ़ोटो गई। ये मेरी प्यारी सी देवरानी है और ये उसका छोटा सा लड्डू है। फिर भाई साहब मुझे छोड़ने के लिए वहाँ से निकल गए वापस घर। ये देखो कैमरा सीधा था इसलिए ऐसा ही क्लिप आया। फिर हम मिलते हैं हमारी प्यारी दादी से बातें करके फिर हम कर लेते कपड़ा चेंज। और आज का व्लॉग यहीं पे थोड़ा आगे लेके ख़त्म करते हैं। मम्मी ने निकाले चिप्स, हम दोनों भाई बहन चिप्स खा गए धड़ाधड़ होके। फिर चल जाते हैं गौटन, और ये आ गई ट्रेन। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठ के उतर गए जोधपुर और आ गए हम अपने इलाके में जहाँ पे हम रहते हैं। जोधपुर की सड़कें बताते हैं हम। दूसरा दिन है तो कुछ लोगों की लाइट्स क्यों नहीं है दुकानों पे, वो आप बताओ। आज का व्लॉग यहीं पूरा